अरे मुगल कब आए? उसके पहले जो मुस्लिम धर्म का जन्म नहीं हुआ था उसके पहले अशोक थे। तो अशोक के समय से क्यों नहीं कि अशोक का सवै संपत्ति है, मुगल क्यों हुआ था? सर ये जो खेल खेल रहा है, ये जमीन मेरा, ये पूरे भारत पे चिपका दो ना नोटिस, पूरा भारत भर। हाँ, थोड़ा थोड़ा टुकड़ा करने से अच्छा है कि अधिकार दे दे कि बफे वोट का पूरा संपत्ति हो जाए। लोग बफे वोट से गाइडलाइन होगा, वही सरकार चलेते रहेगा। क्या लग रहा है एक देश में दो कानून चलेगा? नहीं, तो सरासरी नाजायज है, सरासरी नाजायज है। तब कोई भी नीति होता है समाज के हित के लिए, नहीं कि समाज के हित के लिए। तो ये ऐसा एक्ट है कि मान ला कि जमीन रहते हुए मेरा निजी जमीन है, जमीने से हम बेघर हो जा रहे हैं। सरकार के अगर वोट का ये मनमानी रहेगा तो बहुत कुछ कर सकता है, हो सकता है ना, बहुत हो सकता है। इसमें तो संशोधन होना चाहिए, बिल्कुल कि नियम से आना चाहिए। अगर आपका है तो आप लीजिए, आपका अगर नहीं है तो नियम से कानून से आइए। एक देश की अगर कोई विशेष समुदाय के लोग कहीं भी पहुंचते हैं तो उनकी बातों बहुत जल्द सुना जाता है, और जब कोई सनातन चाहे हिंदू जाता है तो उसको दौड़ा दिया जाता है। ऐसे क्यों किया जाता है, ये क्या है? इसका जीता जागता एग्जाम्पल तो है कि हमारे यहाँ जब हम खतियान निकालने गए, देखिए, और जो प्लॉट आपको हमने बताया कि 3 प्लॉटों पे वर्क बोट ने जो कब्जा किया, एक प्लॉट आपको उधर हमने दिखाया, सेकेंड प्लॉट ये आता है, ये जो यहाँ से शुरू है यहाँ से इसमें आता है, जिसमें बहुत सारे लोग हैं, उनसे भी जानने का कोशिश करेंगे। अभी हम बातचीत करेंगे उनसे। क्या भैया ये प्लॉट आप ही का है? इसको तो वर्क बोट कर रहा है, मेरा जमीन है। नहीं, वो तो अब कर रहा है, पहले तो 40 साल से हम लोग यहाँ रह रहे हैं। तो वर्क बोट जो कर रही है हमारा जमीन है, इसका हकीकत क्या है? हकीकत कुछ नहीं, हकीकत है कि रात के छोटे से बोर्ड लगाता है, कल हो गया कहता कि हम सचिव है, और सबके वर्क बोर्ड में खरीदना के अब बोर्ड टांग दिया। देखिए, जो प्लॉट अभी हमने आपको दिखाया कि वर्क बोर्ड का जो नोटिस आया है जो प्लॉट पे, उधर आपने देखा और इधर भी दिखा रहे हैं, ये घर है। इन्होंने पुश्तैनी घर बनाया है यहाँ पे, इनका खानदानी जमीन है, ये कहीं ना कहीं खानदानों से चला आ रहा है। इसको वर्क बोर्ड ने कर रहा है, ये जमीन जो है हमारा है। ये प्लॉट छोटा कोई प्लॉट नहीं है, ये बहुत लंबा चौड़ा प्लॉट है। यहाँ से आपने जो देख रहा है लास्ट तक बताया जा रहा है। इसमें बहुत सारे लोग मिलजुल कर रहते हैं, इनसे भी जानेंगे। अभी सर हैं, इनसे जानने का कोशिश कर रहे हैं कि सर ये जो घर है ये आपका है? वर्क बोर्ड करा है हमारा। वर्क बोर्ड अपने यहाँ डायरी में किसी का जमीन लिख देगा, अपना लोगों को नोटिस करता रहेगा, उसके पास कागज तो है कहीं नहीं। एक खतियानी रहती जमीन है जो तिनकौरी लाल के नाम से 1908 के खतियान में बना हुआ है, उनके वंशज लोग रहे हैं, 19 वंशज रह रहे हैं, वंशज हैं, बगल में दोनों घर देख रहे हैं, वो उनके वंशज के हैं। अच्छा सर, ये नियम कहाँ तक सही है कि वर्क बोर्ड आया, किसी का घर पे नोटिस चिपका दिया, वो हमारा हो गया? आप लोग का जो ये प्रभावित, जिससे पीड़ित हैं आप लोग, कहीं ना कहीं आप लोग का बात कहीं विकास अति आगे तक पहुंचा तो लोगों ने इस पे आया, तो कहीं ना कहीं अगर नहीं आता तो गरीबों का तो जमीन हड़प लिया जाता है। हाँ, बहुत से लोग गरीब हैं जो यहाँ तक पहुँच नहीं पाए, घबरा के छोड़ देंगे, वर्क बोर्ड अपना कब्जा कर लेगा। इस तरह के नियम कानून तो होना नहीं चाहिए। ये तो पूरे अधिकार राजस्व कर्मचारी को या डीएम को होना चाहिए, डीएम तक ही अधिकार होना चाहिए। ये लोग किस तरह से वर्क बोर्ड वाले अपने, और उसके अंदर में वर्क बोर्ड के अंदर में एक तरह से सभी सरकार उसके लाचार हो रहे हैं। वह डीएम को ऑर्डर करते हैं, डीएम उनका अनुपालन करते हैं, सही या गलत। डीएम ने रैती बताया लेकिन नोटिस भी इशू किया, क्या खाली कर दीजिए। तो इसमें डीएम क्या कर सकते हैं? जब आपने नियम बनाया है कि वर्क बोर्ड, एक देश में 2 कानून नहीं चलेगा, आपने नियम बनाया कि वर्क बोर्ड का अलग कानून है और हमारा अलग कानून है, तो कहीं ना कहीं डीएम भी तो लाचार रहते होंगे। डीएम लाचार है उसके कानून के सामने। इस तरह के कानून बना दिया है कि वह एक तरह से समानांतर सरकार चला रही है। वो अपने तरह से मानता है कि हम जैसे करेंगे उसी तरह से चलेगा। ये तो पहले का बना हाँ, जब ही बना हुआ है, 1954 के तो बना हुआ, ऐसा नहीं वर्क बोर्ड 1954 में बना, लेकिन नियम तो बाद में लागू करेगा ना। किसी के जमीन को किसी भी जमीन को वह ले लेगा, जिस पे दावा ठोक देगा वो जमीन उसका हो जाएगा। लेकिन यहाँ ये कहाँ तक सच्चाई है? एक देश 2 कानून गलत है। बिहार सरकार ने उसमें दिमाग रहेगा, गोवा अपने तरह से चलाएगा, उसका क्या अधिकार है? इसकी सही जांच करा लें, दोषी अधिकारियों के लिए कार्रवाई करें। बिहार सरकार ने हाफिडेविट किया हाई कोर्ट में कि इन लोग का जमीन है, इन लोग को हम दे दिया है मुआवजा, 3 बार मुआवजा लिए हैं सिविल कोर्ट से लड़ करके। हाई कोर्ट में वो 2015 तक बिहार सरकार हमारे विरुद्ध लड़ रही थी कि मुआवजा ज्यादा लिए हैं, 2015 में वो विड्रॉल किया। तो इसकी जांच करा ले सरकार। यहाँ विधानसभा से कौन है जीते हुए? रामानंद जी है। रामानंद जी, वहाँ तक आप लोग पहुँचे हैं? अब उन लोग को दवा जा रही होगी उनके एरिया में, तो उन लोग को आना चाहिए। रविशंकर जी हमारे सांसद, उन लोग को आना चाहिए। रविशंकर जी आपके सांसद हैं, हाँ, सांसद महोदय हैं। ना कोई नहीं आए। अच्छा
जिस प्रकार से आप लोग का आवाज प्रकाशित हुआ कोई डिजिटल मीडिया में, जहां से लोगों ने सुना और इस पे एक्शन हुई, हाईकोर्ट ने स्थगित किया जो 30 दिसंबर तक का जो खाली करने का आदेश था, 30 दिन के में खाली करने का जो आदेश था, इस पे स्थगित किया गया। तो कहीं ना कहीं इसमें क्या लग रहा है, हकीकत क्या है इसका? वो तो हाईकोर्ट लगाया दिया कि नहीं, इन लोग का हाईकोर्ट में जो एफिडेविट लोग किया आइसधार बिहार सरकार की, तो उसको बताया कि इन लोग का अपना जमीन है, उसका कोई कागजात उसके पास नहीं है, केवल हमारे यहाँ मुतवल्ली रजिस्टर्ड कर दिया है। तो मुतवल्ली का जमीन तो था नहीं कि रजिस्टर्ड करने से हो जाएगा। तो इस पर डीएम ने अपना वापस लिया आदेश, निरस्त किया अपने आदेश को। अच्छा सर, मोहम्मद हाशिम उर्फ बबलू यहाँ से 2 टर्म से वो बात पार्षद रह चुके हैं, तो उनको 2 टर्म में समझ में नहीं आया कि ये जो जमीन है वक्फ बोर्ड की है। इस बार जब वो हारे तब उनको समझ में आया। वह अपना जाकर के वहां से नोटिस करवाया, वही लोग जाके दर्ज करा करके नोटिस कराया। कभी भी दर्ज कोई करा देगा, नोटिस कराएगा, लोगों के साथ परेशानी डालना। कि अगर कोई विशेष समुदाय के लोग कहीं भी पहुंचते हैं तो उनकी बातों बहुत जल्द सुना जाता है, और जब कोई सनातन चाहे हिंदू जाता है तो उसको दौड़ा दिया जाता है। ऐसे क्यों किया जाता है, ये क्या है? इसका जीता जागता एग्जाम्पल तो है कि हमारे यहाँ जब हम खतियान निकालने गए तो कलेक्ट्री में वहाँ पर एक था उसी समुदाय का, उन्होंने कह दिया कि जिन अवस्था में खतियान नहीं देंगे, वो 23 में, और फिर 24 में अप्लाई किया तो एक खतियान हमें मिला। इसका जीता जागता एग्जाम्पल तो इसे में दिया जाता है। अच्छा, कहीं ना कहीं इस पे सरकारें क्यों नहीं रोक लगाती है? एक विशेष समुदाय को क्यों छूट दिया जाता है? अभी कुछ लोगों ने आगे हमें बताया कि मुगलों का शासन चलेगा, जब हमने कह दिया मेरा है तो मेरा है। अरे मुगल कब आए? उसके पहले जो मुस्लिम धर्म का जन्म नहीं हुआ था, उसके पहले अशोक थे। तो अशोक के समय से क्यों नहीं कि अशोके का सवै संपत्ति है, मुगल क्यों बात है? अच्छा, ये जो खेल खेल रहा है, ये जमीन मेरा, ये पूरे भारत पे चिपका दो ना नोटिस, पूरा भारत भर। हाँ, थोड़ा थोड़ा टुकड़ा करने से अच्छा है कि अधिकार दे दे कि बफे बोर्ड का पूरा संपत्ति हो जाए। लोग बफे बोर्ड से गाइडलाइन होगा, वही सरकार चलाते रहेगा। दोस्तों, जो तीसरा प्लॉट में आता है, ये घर है उनका। ये घर पे भी दावा ठोका जा रहा है कि ये जमीन जो है वक्फ बोर्ड का है। ये कहाँ तक सही है, ये हम सरकार से पूछना चाहेंगे, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों से, कि एक देश में 2 कानून कैसे चलेगा। अब ये चीज कैसे आप बर्दाश्त कर रहे हैं? ये चीज समझ में नहीं आ रहा कि एक देश में 2 कानून कहाँ तक सही है। क्या ये जमीन आपका है? हाँ, हमारा ससुर का खरीद की जमीन ही है। वक्फ बोर्ड का रहा, मेरा जमीन है। तो जमीन वो कह रहा है बढ़िया है, हमको कागज है, पुर्जा है, सब चीज है, सब चीज खतियान है। हम 50 साल से ही में रह रहे हैं। यहाँ कब से? 50 सालों से हाँ, रह रहे हैं। हम नाती पोता वाला हो गए, अपन घर में रह रहे हैं। अब कहेगा तो हम घर से निकल जाएंगे। मोहम्मद आसिफ उर्फ बबलू, जो भूमि माफिया भी कहला रहे हैं, बिहार सरकार की संरक्षण में उनको संरक्षण दिया गया, जमीनों पे कब्जा कर रहे हैं, वक्फ बोर्ड के नाम पे धांधली चल रही है। देखिए, हम लोग दादा राज का ये जमीन खरीद गए है। हम लोग करीबन, मेरा उम्र अभी 33 बरस हो रहा है, मेरा जन्म यहीं हुआ है। 33 बरस से हम लोग यहीं जिंदगी व्यवस्था कर रह रहे हैं। लेकिन जो ये हालत किए हुए है, कहीं 2 प्लॉटों ने हमने आप दिखाया, उधर 2 प्लॉट का, तीसरा प्लॉट आपका आता है, तो वक्फ बोर्ड दावा कर रही है कि प्लॉट उसकी है। क्या इसका सच्चाई? वो सारा सच वो गलत बेबुनियाद उसका मतलब अथी है, दावा है। हम लोग का हाई कोर्ट में जजमेंट में लिखा गया है और डीएम साहब ने वहाँ पर जाके एफिडेविट किए हैं कि इन लोग का रैयती और खतियानी जमीन है। उसके बाद उन लोग कोई भी कागजात हाई कोर्ट में अपना पक्ष से उपलब्ध नहीं किया है। खाली वो लगाता है कि धारा 1995 की धारा 36 का हवाला देके बोलता है कि ये सब मेरा है, और उन लोग के पास कोई डॉक्यूमेंट्स हाई कोर्ट में नहीं जमा किया है। बाद में तरह तरह के बात करता है कि मेरे पास ये कागज है, वो कागज है। तो तुम्हारे पास कागज था तो तुम हाई कोर्ट में क्यों नहीं जमा किए? वो वहाँ 1995 का उसका कोई वक्फ एक्ट है, उसी का हवाला देता है कि लगा दिए तो हमारा ही हो गया। कभी बोलता है मुगलिया राज से जो है जो वक्फ किया हुआ है, तो वक्फ किया, वक्फ मतलब दान करना। कौन दान किया है? मुगल राजा किया कि अशोक राजा किया कि हम लोग के दादा किया? देखिए दोस्तों, जिस प्रकार से आपने उधर सुना कि मुगलिया शासन आएगा, तो चाचा का भी मुंह से ये चीज आ रहा कि मुगलिया शासन आएगा। कहीं ना कहीं डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं डर के ये जमीन छोड़ दे। और जो वर्ग की धमकी देते हैं ना, तो एक देश में 2 कानून नहीं चलेगा। वक्फ बोर्ड वाला पूरा फर्जी तरह से वार्ड नंबर 6 में और 3 प्लॉटों पे नोटिस आया है, वार्ड नंबर 6। हाँ, समझे ना। और खास करके 217 प्लॉट का
उसमें नोटिस किया गया है, समझे नहीं? और जिसमें हम लोग का हाई कोर्ट द्वारा स्टे लगा हुआ भी है, हाई कोर्ट में केस जीते भी हैं। कहीं ना कहीं मनमानी हो रहा है सरकार की संरक्षणों में। पूरा फर्जी है। बताइए, तब कोई भी नीति होता है समाज के हित के लिए, नहीं कि समाज के हित के लिए। तो ये ऐसा एक्ट है कि मान ला कि जमीन रहते हुए मेरा निजी जमीन है, जमीने से हम बेघर हो जा रहे हैं। तो बताइए कैसा देश का कौन सा नियम है कि अगर उसने दावा कर दिया तो उसका हो गया? तो वही तो हम कहना चाह रहे हैं, कौन सा नियम है, कैसा नियम है? बताइए। ये तो आम आदमी का परेशानी करने वाला नहीं है बिल। अच्छा, क्या भैया क्या लग रहा है, एक देश में दो कानून चलेगा? नहीं, तो सरासरी नाजायज है, सरासरी नाजायज है। इस पे सरकार क्यों नहीं एक्शन लेती है? 1954 में बना था। कीजिएगा ये सब चीज। आपके विधायक जब आते हैं, सांसद जब आते हैं, चुनाव के समय में तो जरूर आते होंगे। आप रियायबो करेंगे ना तो बढ़िया से प्रणाम कर लेंगे। क्या उनसे ये बात रखिएगा ना? खुलेआम ना बोलेंगे। यहाँ का विधायक आते हैं ना, MP आते हैं यहाँ पर देखने के लिए, वोट लेने के लिए रहता है तो आते हैं कि पहले इलेक्शन हो जाए तो। और उसके बाद कौन सा जवाब हुआ? अब आप ही सोच लीजिए। तो कोई जवाब बोला कि पहले इलेक्शन में हो जाए तो पहले वोटवा दो। मुस्लिम का वोटवा टूट ना जाएगा। विधायक जी आवेंगे, चाहे क्षेत्रीय नेता आवेंगे तब। जिस प्रकार से बिहार और देश में देखा जा रहा है, एक देश में दो कानून चलेगा क्या? नहीं, ये तो मनमानी है। अब वक्फ बोर्ड अभी बना है, अब वक्फ बोर्ड के पहले स्नातक था। स्नातक धर्म वाला अगर कहेगा तो पूरा इंडिया तो स्नातक का हो जाएगा, हिंदू का हो जाएगा, तो फिर मुसलमान कहाँ जाएगा? एशिया महादेश में जितने भी मुस्लिम कंट्री हैं, तो अगर उससे पहले तो स्नातक था। स्नातक वाला अगर बोलता है कि पूरा मेरा हिंदू का है, तब मुस्लिम कहाँ जाएगा? हाँ, सही बात है। अगर किसी प्रकार के अगर वक्फ बोर्ड का ये मनमानी रहेगा तो बहुत कुछ कर सकता है, हो सकता है ना, बहुत हो सकता है। इसमें तो संशोधन होना चाहिए, बिल्कुल कि नियम से आना चाहिए। अगर आपका है तो आप लीजिए, आपका अगर नहीं है तो नियम चाहे कानून से आइए। एक देश में दो कानून नहीं चलेगा। फातुमा वर्क बोर्ड का वो सचिव बने हुए हैं, और कहीं ना कहीं वो जो पद की आड़ में होती है वही खेला यहाँ भी हो रहा है। और सरकार से गुजारिश है कि एक देश में दो कानून नहीं चलेगा। और जिस प्रकार से जितने लोगों से हमने यहाँ पे मिले हैं, सभी लोग ने ये चीज़ का जिक्र किया कि मुगलों का राज चलेगा। हमने जब कह दिया तो क्या मोहम्मद हसीम उर्फ बबलू जो है वो क्या हाकिम हो रहे हैं? वो जो कह देंगे वही होगा। आपका अगर ज़मीन है तो आप कानून से आइए ना, हाई कोर्ट में आप सबूत पेश कीजिए, अपना ज़मीन लीजिए। इन लोग का नहीं रहेगा, इन लोग छोड़ देंगे। बाकी इस तरह से रंगदारी नहीं चलने वाला है। बाकी वीडियो आपको अच्छा लगे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।